परब्रह्म गुरुं नमामि। श्रीमत्परब्रह्म गुरुं भजामि। श्रीमत्परब्रह्म गुरुं स्मरामि। गजाननं भूतगणादिसेवितम् कपिध्वजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतम् शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपाद पंकजम्। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। गुरुदेव के पावन दर्शन और सत्संग हेतु जो भी आए हैं उन सभी के चरणों में वंदन। सद्गुरु के चरणों में बैठकर हम जो उनसे ज्ञान पाते हैं उसके प्रभाव से देखे हुए का प्रभाव नष्ट हो जाता है। जो दिखता है दृश्य वो अविवेक के कारण आदमी को प्रभावित बहुत करता है कि मेरे पास भी ऐसा मकान होता, मेरे पास भी काश ऐसी गाड़ी होती, मेरे पास भी ऐसे कपड़े होते। तो देखे हुए का प्रभाव कब नष्ट होगा? जब गुरु के द्वारा जाने हुए का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा। और संसार के राग से रहित होते ही किसी के प्रति कोई आकर्षण न रहा, ऐसी स्थिति होते ही गुरुदेव के चरणों के अनुराग सहित होते ही जो दिख रहा है वो देखे हुए की असलियत का बोध हो जाता है। और जब दिखने वाले दृश्य जगत की वास्तविकता का बोध हो जाता है तो ऐसा होते ही जो दिख रहा है उसकी ममता, कामना और उससे तादात्म्य वो खत्म हो जाता है। न ममता रहेगी कि ये मेरा है, न कामना रहेगी कि ये मुझे मिले, न इससे तादात्म्य रहेगा कि ये मैं हूं। सोचो कितनी बड़ी उपलब्धि है। मनुष्य जीवन हकीकत में इसीलिए मिला है, पर दिखने वाला दृश्य तब तक प्रभावित करता है जब तक जाने हुए का प्रभाव अपने जीवन में नहीं है। एक युवक ने अपने गुरु को कहा कि गुरुजी, ऐसा नहीं होता है कि आप अपने प्रवचन में, सत्संग में कई बातें वही की वही पहले भी कही हुई होती है और आप फिर से हमें सुनाते हो। हमको ऐसा लगता है कि जैसे सुनी हुई बातें हम सुन रहे हैं। गुरु ने कहा, काश तुमने सुन ली होती तो मुझे बार बार सुनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम कह तो रहे हो कि हमने सुनी हुई है, पर तूने सुनी नहीं है।
मैं बार बार इसलिए कहता हूं कई बार बेटे कि तू वो बात सुन ले और वो बात तुझे लग जाए और जाने हुए का प्रभाव तेरे जीवन में आए, ताकि देखे हुए का प्रभाव तुझे प्रभावित न करे। तू राग रहित हो और ईश्वर में अनुराग सहित हो, ताकि ममता, कामना और तादात्म्य छूट जाए। न ममत्व रहे, न कामना रहे, न तादात्म्य रहे। गाड़ियां चलती है, रस्तों पर धूल मिट्टी उड़ती है, धुआं उड़ता है, पर आकाश धूल और धुएं से निर्लेप है। उसी प्रकार जाने हुए का प्रभाव हमारे जीवन पर जब होगा तो हमारा हृदयाकाश भी निर्लेप होगा। ममता की धूल से और कामना के धुएं से हमारा हृदयाकाश अछूता रहेगा। फिर जीवन में डुबाने वाला अहंकार भी नहीं रहेगा। एक आदमी ने पड़ोसी से शिकायत की कि आपका जो बेटा है ना, ये मेरी नक्कल बहुत करता है, चिढ़ाता है, नक्कल करता है, आप इसको समझाते क्यों नहीं? तो लड़के का बाप बोला, कई बार बेटे को कहा है कि मूर्खों की नक्कल मत किया करो। पर संसार में देखा जाए तो लोग वही करते हैं। विषय विकारों में, वासनाओं में उलझे हुए लोगों की नक्कल ज्यादा करते हैं कि इन्होंने ऐसा किया तो हम भी करें। तो विकारों में, विषयों में उलझे हुए लोगों की नक्कल बुराई के आगमन का द्वार बन जाती है। इसलिए सत्संग आवश्यक है, ताकि व्यक्ति का विवेक जागृत हो के अमुक व्यक्ति की दोस्ती करने जैसी नहीं है, अमुक चीज खाने की नहीं, अमुक बात बोलने की नहीं है। विष्णु पुराण में ये बात आती है, यावत कुरुते जंतु सबंधान मनसः प्रियान तावंतोस्य निखन्यन्ते हृदये शोक शंकवः। जब तक व्यक्ति मन को प्रिय लगने वाले संबंधों को बढ़ाता जाता है, उतना ही उसके जीवन में शोक रूपी कांटे उसको चुभते रहते हैं। इसलिए कबीर जी कहते हैं, आप बोलना साथ में, कबीरा यह जग आए के, कबीरा यह जग आए के, बहुत से कीने मीत, बहुत से कीने मीत, जिन दिल बांधा राम से, जिन दिल बांधा राम से, वे सोए निश्चिंत, सोए निश्चिंत। तो गुरु के द्वारा जो ज्ञान जाना है, उसका प्रभाव जीवन पर क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि लोगों ने ये भ्रांति पक्की कर रखी है कि संसार के भोगों में सुख है। आंख से देखने का, कान से सुनने का, नाक से सूंघने का, जीभ से स्वाद का, इसमें सुख नजर आ रहा है। पर बेवकूफी ये होती है कि सुखद क्रिया पर नजर है, उसके दुखद परिणाम पर नजर नहीं है। पर कई ऐसे बड़े लोगों को मैंने देखा, नाम मात्र के जो बड़े हैं, संपत्ति खूब है, पर मीठा नहीं खा सकते कि डायबिटीज है। किसी को देखो तो हार्ट की तकलीफ है, रूखी रोटी खा रहा है, उबली हुई लौकी की सब्जी खा रहा है और स्वादिष्ट भोजन घर का रसोईया खा रहा है। नौकर कार में घूम रहा है, सेठ जी को लकवा हो गया है। नौकर नौकरानी मिठाई खा रहे हैं दिवाली को, सेठ बेचारा देख रहा है क्योंकि शुगर है, मीठा खा नहीं सकता।
तो इनके परिणाम में दुख है। अगर कोई व्यक्ति सुख के प्रलोभन से अहितकर प्रवृत्ति करता है तो उससे उसका अहित होगा, और कोई व्यक्ति सत्संग सुनकर गुरु से दीक्षा लेकर जप तप करता है तो ये उपासना है, और उपासना का परिणाम ईश्वर है, और सदा के लिए सब दुखों से मुक्ति है। तो विद्यार्थी जो बैठे हैं वो ध्यान दें। अगर विद्या प्राप्ति के क्षेत्र में सफलता पानी है तो सबसे पहली बात, जिस समय जो काम कर रहे हो उस समय उसी में ध्यान दें। शिक्षक क्लास में बोर्ड पर कुछ समझा रहे हो और विद्यार्थी इधर उधर देखे, उस विद्यार्थी को फिर ट्यूशन की जरूरत पड़ती है। बाकी प्रामाणिकता से अगर विद्यार्थी बोर्ड की तरफ देखते हुए शिक्षक की हर बात को ध्यान से सुने और समझे और खुद थोड़ी मेहनत करे तो उसे ट्यूशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। प्राणायाम रोज करे, सारस्वती मंत्र का जप रोज करे। पूज्य बापू विद्यार्थियों को विद्या प्राप्ति में सफलता हेतु सारस्वती मंत्र देते हैं, और विद्यार्थी जप करते हैं तो उन्हें खूब खूब सफलता प्राप्त होती है। एक लड़के को स्कूल जाने में जोर आता था, कभी कोई बहाना बनाता था। एक दिन उसने अपने घुटने पर पट्टी बांध ली, ऐसा लगे कि चोट लगी है, और चिट्ठी लिखी हेडमास्टर के नाम कि साहब मुझे चोट लगी है घुटने में, चलने में बड़ी दिक्कत होती है, चल नहीं पाता हूं, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगा, क्षमा करें। अब चिट्ठी इसकी पहुंचाए कौन? तो खुद गया हेडमास्टर के हाथ में चिट्ठी पकड़ा दी। उन्होंने उसी समय चिट्ठी खोल के पढ़ी तो लिखा है कि मेरे घुटने में चोट लगी है, मैं चल नहीं सकता हूं, माफ करना, मैं स्कूल नहीं आ सकूंगा। हेडमास्टर ने हाथ पकड़ा, कान पकड़ा, बोले आ तो गया, चल बैठ क्लास में। आया बड़ा कि मेरे घुटने में चोट लगी है, मैं चल नहीं सकता हूं। खोल दे पट्टी झूठी मुटकी जो बांधी है। अब देखो, इसको ऐसा लगता है कि बस छुट्टी करूं, आराम करूं, मैच देखूं, फिल्म देखूं, पर विद्यार्थी पढ़ाई के दिनों में पढ़ेगा नहीं तो फिर कब पढ़ेगा? ऐसे ही मनुष्य शरीर पाकर साधन भजन नहीं किया तो कब करेगा? देखो, कोई आदमी मर गया, उसके बेटे बेटी की शादी अभी बाकी है, अब वो उसकी तो मृत्यु हो गई तो क्या होगा? उसके बेटे बेटे की शादी नहीं होगी। अरे चाचा, मामा, मौसी, बुआ, फूफा, ये सब रिश्तेदार होते हैं, मिलके करा देते हैं, है ना? तो दूसरे काम तो दूसरा कोई कर देगा, पर अपने कल्याण का काम दूसरा कोई कैसे करेगा? भूख मुझे लगे और मेरे बदले कोई और रोटी खाए, मेरा पेट कैसे भरेगा? तबीयत मेरी खराब और मेरे बदले कोई और दवाई खाए, मेरी तबीयत अच्छी कैसे होगी? तो अपने कल्याण का काम, अपने उद्धार का काम अपने को ही करना पड़ेगा। विद्यार्थी सोचे कि मेरे बदले मेरी मां पढ़ाई कर ले और मैं पास हो जाऊं, तो कैसे होगा? ठीक बात है ना विद्यार्थी, आपके बदले मां पढ़े तो आप पास हो जाओगे? विद्यार्थी को खुद को पढ़ाई करनी पड़ेगी ना, तब उसका परिणाम अच्छा आएगा। विद्या एक स्कूल कॉलेज में मिलती है, उससे इस जगत में कोई चीज खरीद सके ऐसी योग्यता मिल जाती है कि कोई नौकरी कर ली, कोई बिजनेस किया, रुपया कमाया, कोई भी चीज खरीद सकते हैं। पर सत्संग में जाकर बैठते हैं तो दैवी संपदा कमाते हैं और उस दैवी संपदा से ईश्वर को पा सकते हैं। रुपयों से ईश्वर को नहीं पा सकते, दैवी संपदा से ईश्वर को पा सकते हैं। दैवी संपदा माने दैवी सद्गुण जो भगवत गीता में बताए हैं, वो सत्संग से प्राप्त होते हैं।
इसलिए सत्संग में जाना, बैठना ये बहुत ऊंची तपस्या है। सत्संग में कुछ न करो तो भी उन्नति होती है, और बुरे संग में कुछ न करो तो भी अवनति होती है, तो भी बुरा होता है। गंदगी के ढेर के पास बैठो, कुछ न करो, बदबू तो आएगी ना। क्यों बच्चों, आएगी कि नहीं आएगी? और फूलों की वाड़ी के पास बैठो, कुछ न करो तो भी गुलाब के फूलों की सुगंध तो आएगी। तो कुसंग से बचना है। संसार में आप देखो, हर व्यक्ति खुद को सबसे ज्यादा बुद्धिमान मानता है, फिर भले वो मूर्ख हो एक नंबर का, और अपने को बुद्धिमान मानता है। और दूसरी बात, हर कोई व्यक्ति खुद को बुद्धिमान मानने के साथ साथ शांति और आनंद भी चाहता है, क्योंकि वास्तव में हर जीव ईश्वर का अंश है, वो सबसे श्रेष्ठ ही है। सब मम प्रिय सब मोहि उपजाए, सब श्रेष्ठ हैं, परंतु अश्रेष्ठ शरीर मन बुद्धि को अपना मान लिया और उसमें आने वाले विचारों के अनुरूप क्रिया करने लगे तो खुद भी अश्रेष्ठ हो गए। जैसे किसी ने घी में केरोसिन डाल दिया, अब वो खाने योग्य नहीं रहा। बच्चों एक बात बताओ, घर में गंगा जल होता है ना, रखते हैं कई लोग, हिंदू लोग तो रखते ही हैं। तो गंगा जल जो रखा होता है घर पे, क्या वो हाथ पैर धोने के लिए होता है? बोलो बोलो बच्चियां, तुम, गंगा जल हाथ पैर धोने के लिए होता है घर पे? नहीं, वो जप पाठ सुमिरन करके आचमन लेने के लिए होता है। तो गंगा जल जैसे हाथ पैर धोने के लिए नहीं होता घर पे रखा हुआ, उसी प्रकार ये मनुष्य जीवन वो यूं ही बिता देने के लिए नहीं होता है। अपनी आंखों की शक्ति यूं ही खर्च करने के लिए नहीं है। शांत बैठ के आज्ञा चक्र पर जहां तिलक करते उधर ध्यान केंद्रित करके अपनी देखने की शक्ति को भी और बढ़ाना चाहिए। जैसे नदी पर डैम होता है तो वो पानी रोकते हैं ना, वो पानी कितना काम आता है, उसी पानी से नहरें निकाली जाती है, और वो नहरें जहां जहां से गुजरती है वहां आसपास की जमीनों में पानी का स्तर ऊंचा आ जाता है, और किसान लोग राजी रहते हैं, उनकी फसलें अच्छी होती है, रुपया खूब कमाते हैं। तो ऐसे ही हम भी अपनी शक्ति को फालतू खर्च ना होने दें, उसका डैम बांधें, तो जरूर हमारे जीवन में भी दैवी संपदा बढ़ती जाएगी। और ये दैवी संपदा ईश्वर की प्राप्ति कराने वाली है। ये अपना हाथ है ना, बच्चे बच्चियां ध्यान से सुनना, बड़े लोग भी, अपना जो हाथ है इसमें ये अंगूठा है ना, अंगूठे के नीचे वाला जो ये स्थान है गद्दी वाला, अंगूठे के नीचे, ये शुक्र पर्वत कहलाता है। 9 ग्रहों के स्थान हमारे हाथ की हथेली में है, खूब ध्यान देना। अंगूठे के नीचे गद्दी वाला भाग शुक्र का स्थान है, और पहली उंगली के नीचे यहां ये बृहस्पति पर्वत कहलाता है। बड़ी उंगली के नीचे का स्थान ये मूल, ये सूर्य का स्थान कहलाता है। और अनामिका, बड़ी उंगली के इधर पास वाली, इसके नीचे का स्थान वो ये मध्यमा शनि, ये सूर्य, ये शनि का है। बड़ी उंगली के नीचे शनि का, और बड़ी उंगली के पास के नीचे सूर्य का, और सबसे छोटी उंगली जिसको कनिष्ठिका कहते हैं, कनिष्ठिका से नीचे बुध का स्थान है। और बुध से नीचे यहां जो हथेली गद्दी है, ये चंद्र का पर्वत है। ये चंद्र, ये शुक्र, गुरु, शनि, सूर्य, बुध, और पहली उंगली और अंगूठे के बीच में मंगल, ये ग्रहों के स्थान हैं। अब अगर हम हाथ से माला लेकर जप करते हैं ना,
तो ग्रहों के देवता खुश हो जाते हैं। हम हाथ से कोई सेवा का काम करते हैं तो ग्रहों के देवता राजी होते हैं और हम पर वरदानों की वृष्टि करते हैं। पर अगर हाथ से कोई गलत काम करते हैं तो फिर ग्रहों के देवता रुष्ट भी होते हैं। इसलिए भगवान को प्रार्थना की जाती है कि हे भगवान, मेरे द्वारा कोई ऐसा कर्म न हो जिससे तू मुझसे रूठे, मेरी भक्ति बढ़े, मेरी उपासना बढ़े। गुरु गोविंद सिंह जी सिख धर्म के 10वें गुरु हुए। उनके 2 बेटों को दीवार में चुनवाया जाने लगा और कहा गया कि अगर अपना धर्म बदलो, हमारा इस्लाम धर्म स्वीकार करो, तो हम तुमको जीवन दान देंगे। गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बेटों ने कहा, ये नहीं हो सकता, हम अपने प्राण त्याग सकते हैं पर अपना धर्म त्याग नहीं कर सकते। बस अब उस सेवादारी उधर भी बिठाओ ना, उधर कौन बैठेगा आकर, उधर कौन बैठेगा? जो अब आए ना, अब मेरे आगे कि अब क्या करें। मैंने कहा पहले आपको कहा गया था कि अपने बच्चों को संस्कार दो, सत्संग में भेजा करो, वो सत्संग सुने, सत्संग से उनके संस्कारों की शुद्धि होगी। भागवत में 10 बातें बताई बच्चों के, उन 10 बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपकी सात्विकता, भक्ति, पवित्रता, मन की शुद्धि बढ़ेगी। और उन्हीं 10 बातों का ध्यान नहीं रखा तो अशुद्धि बढ़ेगी। वो 10 बातों में पहली बात है कि आप पीते क्या हैं। सुबह उठकर चाय कॉफी की याद आती है कि पूजा पाठ करके थोड़ा गंगा जल या सादा जल ही पाठ करके थोड़ा ले लिया कि मेरा मन, मेरे प्राण, मेरी बुद्धि शुद्ध हो। दूसरी बात बताई, आप पढ़ते क्या हैं। एक तो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई है, पर आजकल कई लोग सुबह सुबह उठेंगे, अखबार लेकर बैठ जाएंगे, कोई फालतू मैगजीन लेके बैठ जाएगा। एक बुद्धिमान युवक बस स्टैंड पर खड़ा था, बस आने में देर थी। किसी आदमी ने पूछा, क्यों जवान, क्या करते हो आजकल? उसने कहा, मैं पढ़ता हूं। क्या पढ़ते हो? एमए, बीए, एमबीए? बोले नहीं, ये सब मैं नहीं पढ़ता, अभी वो पूरा हो गया। तो फिर क्या पढ़ते हो? खाली पढ़ते हो कि और कुछ भी करते हो? बोले लिखता भी हूं। तो क्या पढ़ते हो? उस युवक ने कहा, सफेद झूठ जो कई बार कई अखबार वाले लिखते हैं। और लिखते क्या हो? वो सच जो वो लोग जानकर भी अनजाना कर देते हैं, देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, वो लिखता हूं और वो लोगों तक पहुंचाने का सेवा कार्य मैं करता हूं। कितनी समझदारी की बात है, हमारे देश के लोग सभी अगर इस तरफ ध्यान दें तो सुंदर समाज की और स्वाधीन समाज की स्थापना हो सकती है। विद्यार्थी मुझे बहुत समझदार लग रहे हैं, यहां जो बैठे हैं शांत बैठे हैं, एक भी विद्यार्थी आपस में एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे हैं। यह बहुत समझदारी की बात है कि अपनी शक्ति को व्यर्थ खर्च न होने देना, अपव्यय से बचना।
जिस व्यक्ति में मौन का सद्गुण है ना, जो चुप रह पाता है, वो जरूर सफलता के शिखरों पर पहुंच पाता है। जैसे सूर्य की किरणों में आग पैदा करने की शक्ति होती है, पर हर किरण से आग पैदा होती नहीं है। बिलोरी विशेष लेंस पर सूर्य की किरणों को केंद्रित करते हैं और नीचे कुछ कपड़ा आदि रखते हैं तो आग प्रकट हो जाती है। ऐसे ही हमारी शक्ति बेकार की बात बोलने से, बेकार की बात सुनने से वो शक्ति बहुत बिखरती है। इसलिए उस शक्ति का संचय किया जाता है। तो यहां जो विद्यार्थी बैठे हैं, मुझे इनका भविष्य बहुत उज्जवल लग रहा है। बच्चे भी बच्चियां भी बहुत शांत बैठे हैं। बड़े लोग भी देख रहे हैं कि ये बच्चे बच्चियां कितने संस्कारी हैं। महात्मा गांधी जी सप्ताह में एक दिन, हर सोमवार को मौन रखते थे। कितने बड़े आदमी हुए। हमारे देश की करेंसी पर, रुपयों पर गांधी जी की तस्वीर हर नोट पर। वो गांधी जी रोज सुबह राम नाम का जप करते थे, भगवत गीता का पाठ करते थे, प्रार्थना करते थे। और आजकल लोग अखबार लेकर बैठते हैं। गांधी जी भगवत गीता लेकर बैठते थे, लोग अखबार लेकर बैठते हैं, फिर भी अपने को ज्यादा सुधरा हुआ मानते हैं। दो लड़के जा रहे थे, जंगल का रास्ता था, सामने से एक शेर आता हुआ दिखा, घबरा गए थे। एक लड़के ने क्या किया, मिट्टी उठाई दोनों हाथ से और शेर की आंखों में डाल दी और दोस्त को कहा चल भाग चले। वो क्या, मैं क्या को भागूं, मिट्टी तूने शेर की आंख में डाली, मैंने थोड़ी डाली है। वो ठीक होगा तेरे को पकड़ेगा, मेरे को थोड़ी पकड़ेगा। तूने मिट्टी क्यों डाली उसकी आंख में? अब शेर की आंख ठीक होगी तो वो क्या तेरे को छोड़ देगा, उसी को पकड़ेगा। काल किसी को नहीं छोड़ता है। विवेकी व्यक्ति वो काल इस शरीर को झपट ले उसके पहले काल जिसके अधीन है, उस ईश्वर का ज्ञान और ईश्वर के नाम की दीक्षा वो अपने गुरु से पा लेता। ईश्वर काल के अधीन नहीं है, काल ईश्वर के अधीन है। तो जो विद्यार्थी भाई बहने विद्या प्राप्ति में भी सफल होना चाहते हैं, उनको चाहिए कि विद्यार्थी काल में स्वामी विवेकानंद की तरह पढ़ाई करें। बरसाती नाला बहा जा रहा था, बारिश के दिन थे। बच्चे पुल के ऊपर खड़े होकर, और निशाना साधने वाली छोटी बंदूकें नहीं होती हैं, तो नाले के पानी में, बरसाती नाले में जो कोई चीजें बहती जा रही थी, कोई पक्षियों के घोंसले बहते जा रहे थे खाली, तो उस पर निशाना साध रहे थे, पर किसी का निशाना फिट नहीं बैठ रहा था। विवेकानंद देखते रहे काफी देर तक, फिर कहा कि लाओ ये बंदूक मुझे दो, मैं तुमको निशाना लगाकर दिखाता हूं। तुम्हारा हर निशाना खाली जा रहा है, हर निशाना चूक रहे हो। विवेकानंद जी ने बंदूक ली और निशाना साधा, हर निशाना ठीक बैठ रहा था। तो बच्चों ने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, आपने प्रैक्टिस की होगी पहले। विवेकानंद ने कहा मैंने पहली बार ये बंदूक हाथ में उठाई खिलौने की, मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की है, पर मैंने एकाग्रता जरूर साधी है अपने जीवन में। गाड़ी चलाते समय चलाने वाला एकाग्र और सावधान नहीं होगा तो एक्सीडेंट कर देगा। भोजन बनाते समय बनाने वाली बहन सावधान नहीं होगी तो रोटी जला देगी और सब्जी भी बिगाड़ देगी। हर विषय में एकाग्रता, सावधानी बहुत जरूरी है। तो विद्यार्थी अभी पढ़ते हैं तो पढ़ाई लिखाई में सावधानी,
वो जरूरी है। छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव है, बच्चे ध्यान से सुनना। राजनांदगांव में बापूजी की प्रेरणा से जो बाल संस्कार केंद्र चलते हैं, तो बाल संस्कार केंद्र के बच्चों ने गौ रक्षा के लिए एक ऐसी भव्य रैली निकाली कि गायों की रक्षा हो। ऐसी भव्य रैली निकाली कि वहां के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह वो उस रैली से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बापूजी के बाल संस्कार के बच्चों द्वारा निकाली गई रैली की विधानसभा में भरपेट प्रशंसा की। खूब प्रशंसा मुख्यमंत्री ने खुद ने की और ये कानून बनाया कि गौ हत्या करने वाले को 50,000 रुपया जुर्माना और 7 साल की कड़क सजा, कैद, कानून बना दिया रमन सिंह मुख्यमंत्री ने। शाबाश है, देश में ऐसे मुख्यमंत्री होने चाहिए। पर प्रेरणा कहां से मिली कि बाल संस्कार के बच्चों ने एक ऐसी रैली निकाली कि मुख्यमंत्री तक खबर पहुंची, वो भी देखते ही रह गए कि वाह भाई धन्य है। और अभी यहां के बाद वहीं रायपुर छत्तीसगढ़ में वहीं कार्यक्रम है, रायपुर के पास में सरकार द्वारा आयोजित है। बहुत बड़ा आयोजन है, बहुत बड़ा, 9, 10, 11, 12 फरवरी। महत्व किसको दिया जा रहा है? बेकार की कही हुई बातों को या सत्संग के वचनों को? एक 8 साल के बच्चे ने अपने पिताजी से पान पराग खाना छुड़ा दिया। बाप बेटों को संस्कार देता है, ये तो सुनिए बात, पर बेटा बाप को संस्कारी बना दे, कितना आश्चर्य है। बेटा बाप से व्यसन छुड़ा दे, ऐसे बच्चे होने चाहिए। और कई बच्चे कैसे, शिक्षक ने कहा बंटी मैंने जो तुझे कविता याद करने के लिए कहा था वो याद करके आया? कल कहा था मैंने। तो वो बोला साहब कल रात को आप मेरे सपने में आए थे और आपने कहा कि बंटी कविता याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं बेटे, चिंता मत करना। आपने सपने में ऐसा कहा इसलिए मैंने कविता याद नहीं की। अब ऐसे विद्यार्थियों का भविष्य क्या होगा? विद्यार्थी वो है जो विद्या रूपी अर्थ को पाने के लिए सदैव सजाग रहता है। 25 वर्ष तक की आयु अपने यहां वर्ण आश्रम की व्यवस्था है। 25 वर्ष तक की आयु ब्रह्मचर्य आश्रम की आयु है। 25 से 50 वर्ष की आयु गृहस्थ आश्रम की आयु है। 50 से 75 वानप्रस्थ आश्रम और 75 के बाद संन्यास आश्रम। पर कई बार कई विद्यार्थी 15 से 25-26 साल तक की आयु में बहुत भटक जाते हैं।